नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज है उसका पेपर 026823 823 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर। जैसा कि हमें मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 25 है, तो चलिए शुरू करते हैं सवाल 1 से। देखो, पहला सवाल है एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। 15 से 3390 मुझे बनाना है। तो क्लियरली विजिबल है कि नंबर कहीं ना कहीं 15 के क्यूब के आसपास है। 15 का जो क्यूब है वो होता है 3375 और इसमें कितना कम है 15। व्हाट इट मीन्स कि पहले मुझे गिवन नंबर का क्यूब करना है और उसके बाद उसी नंबर को एक बार ऐड करना है। तो जो 16 है उसका 4096 और उसमें क्या कर दूं प्लस 16 कर दूं, तो मेरी वैल्यू कितनी आएगी 4112 मेरी वैल्यू आएगी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है अगेन एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। 1124 से 281 बनाऊं या 281 से क्या करूं 1124 बनाऊं। तो क्लियरली विजिबल है अगर मैं 281 से 1124 बनाऊं तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 1124 से 281 बनाऊं तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो देखो 4 1 जा 4, 8 4 जा 32, परफेक्ट नंबर आ रहा है। मतलब जो फर्स्ट नंबर है, जो राइट वाला नंबर है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करने पे क्या बन रहा है लेफ़्ट वाला नंबर। तो लेफ़्ट वाले नंबर को क्या करूँ 4 से डिवाइड कर दूँ। तो 4 1 जा 4, एक ऑप्शन गलत, 14, 4 3 जा 12 है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ओड वन आउट बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। 3 अक्षरों का सवाल है। 3 अक्षरों का सवाल हो तो हम क्या करते हैं, पहले दूसरे नंबर से तीसरा बनाते हैं, या दूसरे और तीसरे अक्षर से पहला बनाते हैं, या पहले और तीसरे से दूसरा बनाते हैं। ये 3 लॉजिक्स 3 अक्षरों का जो सवाल आता है उसके अंदर आता है। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ ये 3 नंबर पे, ये 7 नंबर पे और 16 पे, तो 3 और 7 से 16 नहीं, 3 और 16 से 7 नहीं, और 7 और 16 से 3 भी नहीं बनता। यहाँ देखो 18 है, 6 है और 2 है। 18 और 2 से 6 नहीं बनता, 18 और 2 से 6 नहीं बनता, 6 और 2 से 18 नहीं बनता। चीज़ें क्लियर हो रही है। तो ये तीनों लॉजिक ही यहाँ पर काम नहीं आ रहे। तो अगला कंसेप्ट क्या आता है, ध्यान दीजिएगा। क्या करना है, ये जो लेटर्स हैं इनकी पोजीशन 3 7 16 और इन तीनों का सम कितना आता है 26। यहाँ देखिए 18 6 और 2, इनका सम करेंगे तो कितना आएगा 26। 1 28, इनका सम करेंगे तो कितना आएगा 29। 4 13 9, तो यहाँ सम कितना आया 26। तो 3 ऑप्शंस के अंदर 26 जा रहा है, एक ऑप्शन के अंदर 29। तो इसी को क्या करूँगा मैं एलिमिनेट करते हुए चलूँगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, एक सीरीज़ दे रखी है, नंबर सीरीज है, और हमसे पूछा है ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं, हाउ मेनी सच ओड नंबर्स, जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या है और ठीक बाद में एक सम संख्या। मतलब एक ओड नंबर पिक करना है, उसके ठीक पहले ओड नंबर चाहिए और उसके ठीक बाद में एक इवन नंबर चाहिए। ऐसा कुछ मुझे एक सीरीज इसमें ढूंढते हुए चलना है। तो देखो ओड ओड इवन लेना है मुझे, यहाँ से नहीं, ओड ओड इवन परफेक्ट है, उसके बाद ओड ओड इवन यहाँ परफेक्ट है, आफ्टरवर्ड्स ओड ओड इवन नहीं है, फिर है ओड ओड इवन, एक यहाँ बन रही है सीरीज, एंड आफ्टरवर्ड्स आप देखो ओड ओड इवन यहाँ नहीं है, एक यहाँ देखिए आप ओड ओड इवन, एक सीरीज ये बन रही है, यहाँ देखिए ओड ओड इवन एक सीरीज और बन रही है, और आगे ऐसी कोई भी सीरीज नहीं है। तो कितनी सीरीज बनी 1 2 3 4 एंड 5, 5 सीरीज बन रही है। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल बोर्डमास का सवाल है। जो लेटर्स हैं उनको साइन से रिप्लेस करना है और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या वैल्यू आएगी ये मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करनी है।
तो डी किसको रिप्रेजेंट करता है, माइनस को, ई रिप्रेजेंट करता है डिवीजन को, सी रिप्रेजेंट करता है एडिशन को, और बी रिप्रेजेंट करता है गुणा के निशान को। तो सबसे पहले डिवीजन, तो वैल्यू कितनी है 7, इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 27, तो 8 - 7 + 27, ये दो पॉजिटिव वैल्यू है जिनका सम 35, -7 करूँगा तो कितना आएगा यहाँ पर 28। तो ऑप्शन डी क्या होगा, मेरा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल कहता है कि एक वर्ड दे रखा है क्लासिफिकेशन के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। क्या पूछा, कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। क्लियर है, यहाँ पर दो कैटेगरी के सवाल आते हैं यहाँ पर, कौन सा शब्द बन सकता है और कौन सा शब्द नहीं बन सकता। तो हमसे पूछा है कौन सा शब्द बनेगा, तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रैक्शन। तो एफ आर अवेलेबल नहीं है तो नहीं बनना है, एसेट का ई अवेलेबल नहीं है, ये ई नहीं है तो ये भी नहीं है, क्लियरली विजिबल है, तो ऑप्शन एक ही बचा, कौन सा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल मिसिंग नंबर का सवाल है। मैं क्या करता हूँ, देखो दो चीज़ें हैं, 6 और 12 से 28 बना दो, 288 सॉरी, और 24 और 14 से अगला नंबर बना दो। एक तरीका तो ये है सवाल करने का। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, जोड़ने पे वैल्यू आएगी 18 और घटाने पे वैल्यू छोटी आएगी, गुणा करने पे वैल्यू कितनी आएगी, बड़ी आएगी 72। अब 72 से 288 बनता है कैसे, अगर मैं इंटू 4 कर दूं, तो अगर मैं इन दोनों को गुणा करूं तो ऑलरेडी वैल्यू क्या आएगी, बड़ी आएगी, इन दोनों को गुणा करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 288। अब 288 को इंटू 4 करूं तो वैल्यू और बड़ी आ जाएगी, और इतना बड़ा ऑप्शन मेरे पास नहीं है। तो दूसरा तरीका क्या है, दो हिस्सों में बांटा इसको। अब देखो 12 और 24 से मुझे क्या करना है, 288 बनाना है। तो 12 और 24 को अगर मैं गुणा करूं तो 288 बनता है, बट अगर मैं इन दोनों नंबर्स को गुणा करूं तो यहाँ वैल्यू आती है 84, जो कि मेरे पास ऑप्शन में नहीं है। तो अगला तरीका क्या है, तो यहाँ क्या किया है, ये जो दोनों नंबर हैं 24 और 12 है, दोनों का डिफरेंस लिया, कितना आया 12, फिर 12 को किया स्क्वायर तो आया 144, और उसका डबल लिया तो कितना आया 288। सेम वे 6 और 14, तो 14 और 6 का डिफरेंस कितना 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और इंटू 2 कर दूं तो वैल्यू कितनी आई 128। तो ऑप्शन बी क्या होगा, मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक सीरीज दे रखी है जिसमें लेटर्स और नंबर्स दोनों मौजूद हैं। तो देखो हम क्या करते हैं, या तो मुझे फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करना होता है, या मुझे फर्स्ट टू लास्ट कंपैरिजन करना होता है। क्लियर है दोनों चीज़ें। तो फर्स्ट टू फर्स्ट का मतलब है यू से क्यू डिसेंडिंग ऑर्डर, एम डिसेंडिंग, आई डिसेंडिंग, और दोनों डिफरेंस कितने का है -4 -4 -4। तो यहाँ -4 करूँगा तो लेटर क्या आएगा ई, जो कि इन दो ऑप्शंस के अंदर नहीं है। सेकेंड टू सेकेंड अगर मैं कंपैरिजन करूँ, देखें आप, x से t -4, t से p -4, p से l -4, अगेन -4 करूँगा तो लेटर क्या आएगा यहाँ पर h, ई एच। फर्स्ट ऑप्शन कन्फर्म है मेरा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ तो बाकी लेटर्स और नंबर को बिना जज किए मैं राइट मार्क लगा सकता हूँ, बट चूंकि यहाँ समय है तो z से v -4, v से p -4, p से n -4, एंड अगेन -4 करेंगे तो लेटर क्या आएगा j, गिवन है। नंबर्स के कंपैरिजन में -2 -2 -2, और फाइनली यहाँ पर क्या आ जाएगा -2 करेंगे तो 71। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, परफेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दे रखा है, ये भी एक एनालॉजी टाइप सवाल है। SG 11 से VH -6, NM 19 से QN2 का रिलेशन, ON 2 से क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो अगेन मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन, सेम ऐसा ही सवाल प्रीवियस पेपर्स में भी हमने देखा है। S से V +3 है और G से H +1 है, क्लियर है यहाँ तक। और 11 से 6
-6 जा रहे हैं, तो ये डिफरेंस कितने का है? 17 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 17। यहाँ देखो n से q अगेन +3, m से n +1 है, और 19 से 2 जा रहे हैं, तो अगेन कितने का डिफरेंस है? 17 का डिफरेंस है। तो पहले में मुझे क्या करना है? +3, तो r आना है, +1 करूँगा तो o आना है। अब यहाँ 17 का डिफरेंस लेना है, तो या तो 19 आए, अगर मैं दोनों वैल्यूज़ को पॉजिटिव लेना है तो 19 लेना पड़ेगा, और एक अगर नेगेटिव लेना हो तो -15 लेना पड़ेगा, और -15 मेरे पास ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अरेंजमेंट का सवाल है। 7 लोग हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं, फेसिंग दे नहीं रखी। जब फेसिंग ना दे रखी हो तो हमने क्या सीखा है? फेसिंग हमेशा नोट कंसीडर करते हैं। उसका मतलब है हमारा राइट और इन सब का राइट, वो डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी। तो इसने दे रखा है ए डी और एफ के बीच बैठा है, तो 2 कंडीशन बनेगी, एफ राइट भी हो सकता है और एफ लेफ्ट भी हो सकता है। आगे दे रखा है जो सी है वो एफ और जी के बीच है, सी एफ और जी के बीच है। फिर दे रखा है जो जी है वो सी और ई के बीच है, जी कहाँ है? सी और ई के बीच। फिर दे रखा है जो डी है वो ए और बी के बीच है, तो ये बी आ गया, और यहाँ पर भी बी। एक भी अरेंजमेंट यहाँ पर कैंसल आउट नहीं हुआ है, इसका मतलब दोनों अरेंजमेंट क्या है? सही है। पूछा है मध्य में कौन बैठा है, तो यहाँ एफ है और यहाँ पर भी एफ है, दोनों से सेम आंसर आ रहा है। ऑप्शन बी क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, डायरेक्शन का सवाल दे रखा है। हमने सीखा है जब भी हम डायरेक्शन का सवाल करें तो सबसे पहले हमें क्या करना है? लास्ट लाइन है जो उसको पढ़ते हुए चलना है, वहाँ से क्लियर होगा क्या डायग्राम बनाने की ज़रूरत है। डायग्राम कब बनाना है? जब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पूछा हो, और अगर सिर्फ फेसिंग पूछी हो तो डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इंग्लिश में लिखा है हाउ फार, और यहाँ पूछा है कितनी दूर। व्हाट इट मीन्स कि मुझे डायग्राम बनाते हुए चलना पड़ेगा। तो लिखा है एक व्यक्ति 40 मीटर दक्षिण दिशा में चलता है, यहाँ से शुरू किया और कितना चला? 40। फिर वह राइट मुड़ता है और 50 चलता है, राइट का मतलब क्लॉकवाइज, और कितना चला? 50। फिर लेफ़्ट मुड़ता है और 20, लेफ़्ट का मतलब एंटी क्लॉक, और कितना चला? 20। फिर वह अपने लेफ़्ट मुड़ता है और 50 चलता है, लेफ़्ट का मतलब एंटी क्लॉक, और 50 चला मतलब यहाँ। ये स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट्स जो हैं वो एक सिद्ध के अंदर हैं। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है? तो देखो 40 तो ये है और 20 ये है, तो टोटल कितना हो गया? 60। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा? यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक वर्ड दे रखा है रिक्रूटमेंट्स, उसका कोड है, और मुझे CEMICST का कोड मेरे से पूछा है। तो देखो ये फिक्स कोड का सवाल है, ध्यान रखें इन मोस्ट ऑफ द केसेस ज़्यादातर क्या हो, अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसमें नंबर ऑफ लेटर्स ज़्यादा है और क्वेश्चन में कम लेटर्स का वर्ड पूछा है, तो वो कहीं ना कहीं फिक्स कोड का सवाल होता है। चेक कर लेते हैं हम। देखो यहाँ ई और ई 2 बार दे रखा है, ई का कोड 3 है, राइट से फोर्थ में भी देखो 3 दे रखा है। आफ्टरवर्ड्स आर 2 टाइम्स है, तो आर का कोड क्या दे रखा है? दोनों जगह 5, तो क्लियरली विजिबल है। रिपीटेशन ऑफ लेटर्स या फिक्स कोड का जो सवाल है उसमें 1 या 2 लेटर्स एक से ज़्यादा बार आते हैं। तो देखो सी थर्ड पोजीशन पे है, क्या आया? 1। ई सेकंड पोजीशन पे, क्या आया? 3। आफ्टरवर्ड्स दे रखा है एम, तो एम 2 4 5, 2 4 5, क्या है यहाँ पर? 7। तो 1 3 7 1 3 7 सारी ऑप्शंस के अंदर है। उसके बाद दे रखा है ICST, तो ए सबसे लास्ट में दे रखा है, क्या दे रखा है? यहाँ टी, यहाँ से चलते हैं, ये 3 हम ले चुके। उसके बाद सी को लेते हैं, तो 2 4 6 सिक्स्थ पोजीशन पे, 2 4 6 6 पे क्या है यहाँ पर? 8। एंड आफ्टरवर्ड्स दे रखा है सी, तो सी दे रखा है थर्ड पोजीशन पे, थर्ड पे कौन आया? 1। चेक करते हुए चलते हैं, 1 3 7 8 1 1 3 7, ये 2 अभी भी सिमिलर आ रहे हैं। उसके बाद दे रखा है एस, और एस का दे रखा है 4, और टी यहाँ 2 4 6 7, 2 4 6 7, क्या है यहाँ पर? 9। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर? राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट सवाल है, ब्लड रिलेशन का सवाल है। राहुल ने मीना से कहा कि तुम्हारी माता, किसकी माता? मीना की। क्यों? क्योंकि वो किसको इंडिकेट कर रहा है? मीना को। तो ये मीना है और ये मीना की माता। बात यहाँ ख़त्म हो गई, इसको हाईलाइट किया। मेरे पिता, किसके? राहुल के। तो ये राहुल और ये राहुल के पिता, और पिता की इकलौती पुत्री है। जहाँ जहाँ बात खत्म हुई दोनों को क्या किया? हाईलाइट किया। स्टार वाले दोनों व्यक्ति सेम हैं। तो स्टार की पुत्री कौन है? मीना। स्टार की पुत्री कौन है? मीना। अब इसने कहा कि राहुल मीना की माता से, तो मतलब रिलेशन कौन बनाएगी? मीना की माता। ये इसको क्या बोलेगी? भाई बोलेगी। दोनों सिबलिंग्स हैं। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर? राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, एनालिटिकल का सवाल है। टाइमली रेन इज एसेंशियल फॉर फार्मिंग। काम का शब्द क्या है? एसेंशियल। खेती के लिए समय पर वर्षा होना आवश्यक है, एसेंशियल। अब देखो, कोई चीज़ आवश्यक कब होती है? जब उस पर किसी आदमी की निर्भरता हो। आवश्यक कब है? जब उसके ऊपर निर्भरता हो। सेकंड, उससे फ़र्क पड़ता हो। अब खेती में पानी से क्या फ़र्क पड़ता है? उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उत्पादकता जो है वो क्या होती है? बढ़ती है। नोटिस क्या किया? कोई चीज़ ज़रूरी कब है? जब उससे फ़र्क पड़े। और दूसरा, यहाँ पर बारिश से क्या होता है? खेती के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो दो कंक्लूजन हमने निकाले। अब कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। मोस्ट ऑफ फार्मर्स आर डिपेंडेंट ऑन रेन। बहुत से किसान वर्षा पर डिपेंडेंट हैं। बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि आवश्यकता कब किसी चीज़ की फील होती है? जब उसके ऊपर निर्भरता हो। इससे उनका उत्पादन बढ़ सकता है। बिल्कुल, ये भी सही है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही कंक्लूजन सही है, इसलिए ऑप्शन डी क्या होगा मेरा? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। देखो, मैं फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करता हूँ। दोनों लेटर आसपास दिख रहे हैं। तो एस से आर किया तो क्या हुआ? -1। तो यहाँ पर W से -1 करूँगा तो क्या होगा? यहाँ पर V। उसके बाद U को एज इट इज़ लिखा है तो वहाँ I को एज इट इज़ लेंगे। आफ्टरवर्ड्स M से N, M से N, तो W से O और T से U। आफ्टरवर्ड्स E एज इट इज़ लिखा है, E एज इट इज़ है मतलब यहाँ भी एज इट इज़ आना है। और उसके बाद R से R लिखा है मतलब इसको भी एज इट इज़ लिखा है, तो इसको भी हमने क्या किया? एज इट इज़। तो जो रिलेशन क्वेश्चन में गिवन है उसी को ही हमने डिटो फॉलो किया है। ऑप्शंस पे चलते हैं। VIOUER, ऑप्शन डी क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, डाइस का सवाल है। हमसे पूछा है कि 6 के अपोजिट क्या आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसमें कितनी सतह समान है। 5 5 4 4, 2 सतह समान है। और हमने क्या सीखा है? जब कि दो पासों में 2 सतह समान हो तो बची हुई एक सतह हमेशा एक दूसरे के क्या होती है? अपोजिट। तो 6 के अपोजिट क्या होगा? 3, और 3 के अपोजिट क्या होगा? 6। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। देखो, सबसे पहले ये जब हिस्सा वापस खुलकर इधर आएगा, ये वाला हिस्सा देखो, ये ऐसे आया हुआ है। इंक चेंज करते हैं, ये ऐसे आया हुआ है। तो ये दोनों जो ट्राइंगल है इस तरफ बिल्कुल जाएंगे यहाँ पर। तो बेस में ट्राइंगल कितने बनेंगे? 4। तो एक ऑप्शन एलिमिनेट है हमारा। अब ये हिस्सा वापस जब खुलकर इस तरफ जाएगा तो देखो, ये लाइन यहाँ फॉल हुई थी। इसका मतलब ये जो वर्टिकल लाइन है वो यहाँ पर फॉल हुई थी। तो ये चारों के चारों इसके साथ जाएंगे। तो इस लाइन पे भी 4 बनने हैं, यहाँ पर भी 4 बनने, यहाँ ऑलरेडी 4 गिवन है। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा? राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोर्ड मास का सवाल दे रखा है और हमसे पूछा है कि B0 मतलब इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। इसका मान क्या होना चाहिए? 0। ये जो दे रखा है इसका मान क्या होना चाहिए? 0। तो मुझे क्या करना है? साइंस को इंटरचेंज करते हुए चलना है। तो बी केयरफुल। तो जहाँ गुणा का निशान है वहाँ मुझे लेना है डिवीज़न। तो यहाँ मैंने क्या लिया? डिवीज़न। और जहाँ प्लस है वहाँ क्या लेना है? गुणा का निशान।
और उसके बाद जहाँ डिवीज़न है वहाँ क्या लेना है, प्लस का निशान, और जहाँ माइनस है वहाँ क्या लेना है, मुझे माइनस का निशान ही लेना है। ये मुझे गिवन है। तो सबसे पहले मैं किसको सोल्व करता हूँ, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन को। तो ये वाला जो फिगर है इसको मुझे क्या करना है, सबसे पहले शॉर्ट आउट करना है। तो इसको शॉर्ट आउट कैसे करेंगे, 1/2 इंटू 1/35 इंटू 70। तो ये और ये वैल्यू कितनी आई, 1। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1। अब आगे देखो 700 माइनस 10 प्लस 1, तो वैल्यू 0 नहीं आ रही। इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। यहाँ पर सेकंड की तरफ चलते हैं। गुणा की जगह डिवीज़न, गुणा की जगह डिवीज़न परफेक्ट है यहाँ पर। आफ्टरवर्ड्स प्लस की जगह मुझे माइनस लेना है, डिवीज़न की जगह गुणा का निशान लेना है, और जहाँ माइनस है वहाँ पर क्या लेना है, प्लस का निशान। अब अगेन मुझे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पूरे को सॉल्व करना है। तो क्या लिखा है, 10 इंटू 1/2 इंटू 1/35। ये वैल्यू कभी भी एक कंपोजिट नंबर नहीं आता, मतलब सेकंड से आंसर नहीं आएगा। थर्ड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। थर्ड देखो क्या कहता है, गुणा की जगह प्लस का निशान, फिर प्लस की जगह माइनस का निशान, डिवीज़न की जगह गुणा का निशान, और आगे माइनस की जगह डिवीज़न का निशान। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, इसको सॉर्ट आउट करता हूँ। तो देखो 70 में 10 का भाग 700 में 10 का भाग लगाया, कितना है, 70। तो 70 इंटू 1/2 किया तो वैल्यू कितनी है, 35। यहाँ से वैल्यू कितनी है, 35। अब आगे क्या दे रखा है, 35 प्लस 35 माइनस 70। तो 70 माइनस 70 किया तो वैल्यू कितनी आई, 0। और हमसे ये पूछा था कि यहाँ पर 0 वैल्यू कौन देगा, तो थर्ड ऑप्शन मुझे यहाँ पर 0 वैल्यू देता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, फिलर बेस्ड सवाल है। देखो हमने क्या चेक किया, यहाँ पर लेटर्स रिपीटेड आ रहे हैं। तो जब भी हम इस वैरायटी के सवाल करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, लेटर्स की काउंटिंग करना है। तो लेटर्स आप देखें, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15। अक्षर कितने, 15। 15 में या तो 3-3 की पेयरिंग बनती है या 5-5 की पेयरिंग बनती है। उसके बाद हम फिलर्स को चेक करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और सारे ऑप्शंस में 5-5 ही मुझे ऑप्शन दे रखे हैं। तो मैं 3-3 की पेयरिंग करता हूँ, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, और यहाँ 3 है। तो फर्स्ट पोजीशन देखो M M M, तो यहाँ पर भी M आना है और यहाँ पर भी M। सेकंड दोनों लेटर मैं रिपीटेड ले सकता हूँ, AA, BB, AA, BB गिवन है। अब ऑप्शंस मुझे पिक करना है, साधारण सा सवाल है। MAB, MAB नहीं है, MAB है, यहाँ नहीं है और यहाँ भी नहीं है, आगे A और M। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है मेरा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, इनकम्प्लीट फिगर का सवाल है। देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ 2 लाइंस लेनी है इस डायरेक्शन में, यहाँ नहीं है, नहीं है, नहीं है, और यहाँ है। तो बिना कुछ सोचे ऑप्शन डी को क्या कर सकता हूँ, मैं सही कर सकता हूँ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। देखिए सवाल क्या कहता है, हिस्से को हम क्या ला रहे हैं, अंदर की तरफ मोड़ रहे हैं। क्लियर है। पहले ये 2 कॉर्नर्स, चारों कॉर्नर को अंदर लाएं। तो देखो ये कॉर्नर जब हम लाएंगे तो ये इस तरफ आएगा ऐसे। तो देखो ये कोना यहाँ से हटना है, ये यहाँ जाना है। चीज़ें क्लियर हो रही है। ये जो सर्कल है, ये जो लाइन है, इस सर्कल के मिड से आएगी, मिड से आएगी तो यहाँ क्या है, एक कट लगेगा, यहाँ इस तरफ भी कट लगना है, कोना गायब होना है। तो देखो कोना यहाँ गायब है बट यहाँ पर कट नहीं दे रखे। यहाँ पर देखो आप बीच में जो ये 4 हैं सर्कल और ये आपको एज इट इज़ मिलने हैं। तो यहाँ देखें कोने गायब हैं चारों। आफ्टरवर्ड्स कट यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, मिड वाला स्ट्रक्चर मुझे एज इट इज़ मिल रहा है। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, हमसे पूछा है कि सीधी लाइंस को गिनना है, ट्राइंगल्स नहीं गिनना है। बी केयरफुल, क्या गिनना है, सीधी लाइंस। तो देखो यहाँ वर्टिकल लाइंस देखो 1, 2, 3, फिर हॉरिजॉन्टल 4, 5, 6 लाइंस तो ये हो गए। उसके बाद स्लेंटिंग देखो आप
1 2 3, उसके बाद 1 2 3, तो टोटल लाइंस कितनी हो गई? 12 है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा यहाँ पर? बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कंपैरिजन का सवाल है। क्या कह रहा है? बी एफ से बड़ा है। बी बड़ा है किससे? एफ से, परंतु फर्स्ट पर्सन बी पी से छोटा है। लिखा हमने एल एफ से छोटा है, एल एफ से छोटा है, परंतु मतलब एल ए से बड़ा है, एल ए से बड़ा है। सी एफ से बड़ा है, सी एफ से बड़ा है, परंतु किसके लिए? सी के लिए। सी बी से छोटा है, सी बी से छोटा। इनमें सबसे छोटा कौन है? तो क्लियर, इसमें कौन है सबसे छोटा? एफ। और इसमें कौन है? ए। और एफ और ए में छोटा कौन है? ए। तो सबसे छोटा कौन है? ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर सटीक आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज के पेपर का। लंबी सीरीज़ दे रखी है, हमने सीखा है जब भी नंबर सीरीज लंबी हो तो ऑल्टरनेट चलने का एक ऑप्शन हमारे पास हो सकता है। तो देखो ऑल्टरनेट चलता हूँ, यहाँ +6 है, यहाँ +6 है, यहाँ +6 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 42, एंड आफ्टरवर्ड्स +6 करेंगे तो कितना आएगा? 68। 8 से 16 डबल कर सकता हूँ, यहाँ डबल कर रखा है एंड अगेन डबल। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा? राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न और अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल सीक्वेंस ऑफ वर्ड का सवाल है। 5 शब्द हैं जिनको मुझे एक परफेक्ट सीक्वेंस के अंदर अरेंज करते हुए चलना है। देखो डॉक्टर है, डिजीज़ है, इलाज है, रोग मुक्ति, क्योर है, डायग्नोस है और दवा है। देखो सबसे शुरुआत में क्या होगा? रोग होगा, और सबसे अंत में क्या होगा? मुक्ति। मतलब बी और सी पे फोकस करना है, या तो शुरुआत में बी और अंत में सी, यही है तरीका। तो बी और सी एक ही ऑप्शन में दे रखा है, डी में। अब रिपीट कर लेते हैं सीक्वेंस को। रोग होता है सबसे पहले, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर डायग्नोस करता है, बीमारी को पकड़ता है, उसके बाद समाधान करता है, दवाई देता है, मेडिसिन देता है, और आफ्टरवर्ड्स उसका क्या होता है? समाधान होता है। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा? परफेक्ट आंसर होगा। तो ये थे आज के पेपर के 25 क्वेश्चंस। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो बेझिझक क्लासरूम में आप मेरे से पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।